मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में विभिन्न गेस्ट हाउसों और रिजॉर्टों पर प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर नैनीताल जिले के थाना चूली क्षेत्र में 5 रिजॉर्टों को सील किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के समस्त रिजॉर्ट की जांच करने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए। साथ ही साथ जो रिजॉर्ट अवैध बने हैं या अवैध रूप से संचालित हैं उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश भर में स्थित होटल, रिजॉर्ट, गेस्ट हाउस आदि में कार्य करने वाले कर्मचारी से भी उनकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा। ज्ञातव्य हो कि शनिवार को विभिन्न गेस्ट हाउसों, होम स्टे, रिजॉर्ट की जांच की गई तथा मानकों में खामियां पाने जाने पर जिलाधिकारी के निर्देशों पर एक ही दिन में 5 रिजॉर्टों को सील किया गया उत्तराखंड में ना। और ज्ञातव्य हो, गौरतलब है कि पौड़ी के लक्ष्मण झूला में हुई घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार देर शाम सभी जिलाधिकारियों को तमाम होटल और रिजॉर्टों की स्क्रूटनी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में यह निर्देश दिए थे कि यदि किसी भी होम स्टे में, रिजॉर्ट में किसी प्रकार की खामियां पाई जाती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री निर्देश के बाद प्रदेश के अन्य जनपदों में कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रदेश में माहौल बिगड़ने वाले को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भले ही कोई कितनी रसूख वाला क्यों न हो। ताज़ा मामले में ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला में अंकिता हत्याकांड के आरोपी रिजॉर्ट मालिक की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर रिजॉर्टों को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दी गई है। मुख्यमंत्री यह संदेश है कि गलत करने वाले की जगह सिर्फ जेल में, उत्तराखंड में नहीं ना। ऐसे ही ज्ञातव्य हो कि पौड़ी में जो है बहुत बड़ा जो कांड हुआ है ये कि बनांतरा रिजॉर्ट जो ऋषिकेश में है ना, ऋषिकेश जो है बनांतरा रिजॉर्ट से रसमय ढंग से लापता अंकिता के पिता से सीएम की बात हुई है। सीएम मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने जो कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के पिताजी के दूरभाष के माध्यम से बात करते हुए अपनी शोक संवेदना प्रकट की है। साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार इस जघन्य अपराध की त्वरित एवं निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई करेगी, जो इस प्रकार के घृणित कार्य करने वाले अपराधियों के लिए एक नजीर साबित होगी। ज्ञातव्य हो कि पौड़ी गढ़वाल के नानौसी पट्टी की श्रीकोट अंकिता भंडारी निवासी बनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। वह गत 18 सितंबर को रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य की ओर से उसी गुमशुदगी राजस्व पुलिस चौकी में दर्ज कराई गई। बृहस्पतिवार तक अंकिता का कुछ पता नहीं चला। इसी बीच रिजॉर्ट को लेकर कहीं और राज भी खुलने लगे। इसके बाद मामला लक्ष्मण झूला थाना पुलिस को ट्रांसफर कर दिया था। इसके बाद जब पुलिस ने जांच की तो रिजॉर्ट के संचालक और उसके मैनेजरों की भूमिका सामने आई। रिजॉर्ट के कर्मचारियों में पूछताछ के बाद पता चला कि 18 सितंबर को शाम करीब 8 बजे अंकिता रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर अंकित और भास्कर के साथ रिजॉर्ट से गई थी। वो जो है रिजॉर्ट से कहीं गए थे। इसके बाद करीब 10:30 बजे तीनों रिजॉर्ट में आए। अंकिता उनके साथ नहीं थी। जब वो गए तो उस समय अंकिता उनके साथ थी, मगर जब वो वापस आए तो अंकिता उनके साथ नहीं थी। इसी आधार पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने घटनाक्रम को उगल दिया। पुलिस की कड़ी कार्रवाई के बाद उन्होंने जो है घटनाक्रम को उगल दिया। पुलिस ने बताया कि अंकिता पर वह यहां आने वाले ग्राहकों से संबंध बनाने को कहते थे। यह बात अंकिता सबको पता रही थी। वह बार बार रिजॉर्ट की हकीकत सामने लाने की धमकी दे रही थी। इस बात को लेकर विवाद चल रहा था अंकिता में और रिजॉर्ट के मालिक में। अंकिता हत्याकांड का खुलासा होने के साथ ही एक और राज सामने आया। पता चला कि कुछ साल पहले इसी होटल में एक युवती रिजॉर्ट से गायब हो गई थी, ऐसी रस्मय ढंग से ना। स्थानीय निवासी बिट्टू भंडारी ने बताया कि करीब 7-8 साल पहले भी बनंतरा रिजॉर्ट में
से एक कर्मचारी प्रियंका गायब हुई थी। रिजॉर्ट के संचालक ने बताया था कि ये व्यक्ति रिजॉर्ट से सामान और पैसा लेकर भाग गई थी। उस समय जो रिजॉर्ट का जो संचालक है उसने जो है उस लड़की पे, प्रियंका नाम की जो लड़की है, उसने ऐसे झूठे आरोप लगाया कि वो पैसे लेकर भाग गई है, सामान लेकर भाग गई थी। बताया कि युवती का कोई अता पता नहीं चला। वहीं एसडीएम ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी। दूसरी ओर पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सभी रिजॉर्टों के जांच के निर्देश दिए, जिलाधिकारी को दिए गए। उन्होंने कहा कि जो रिजॉर्ट अवैध बने हैं या अवैध रूप से संचालित हैं उनके विरुद्ध तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश भर में स्थित होटल, रिजॉर्ट व गेस्ट हाउस आदि में कार्य करने वाले कर्मचारियों से भी उनकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए, शिकायत को गंभीरता से लिया जाए। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल जिले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में गेस्ट हाउस और रिजॉर्टों पर ताबड़तोड़ प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर नैनीताल जिला के थाना चूड़ी क्षेत्र में 5 रिजॉर्टों को सील कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के समस्त रिजॉर्टों की जांच करने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए हैं। साथ ही 7 रिजॉर्ट अवैध बने हैं, उनको अवैधानिक रूप से संचालित, उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रदेश भर में स्थिति होटल, रिजॉर्ट, गेस्ट हाउस आदि में कार्य करने वाले कर्मचारियों से भी उनकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए और शिकायत को गंभीरता से लिया जाए। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश है उत्तराखंड को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए ना। तो आज की ताज़ा समाचार यहीं तक। ओके।